जनाब, वर्चुअल असिस्टेंट एक बहुत ही अहम और बहुत ही टॉप ट्रेंडिंग किस्म की स्किल है और इस स्किल का दोनों एस्पेक्ट से देखते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप एक बिज़नेस को हेल्प आउट कर सकते हैं वर्चुअली, तो आप वर्चुअल असिस्टेंट बन के क्या कर सकते हैं, कितना बेनिफिट ले सकते हैं। तो इनको दोनों पहलुओं से, दोनों अंदाज से सोचते हैं ताकि आपको वर्चुअल असिस्टेंट के कॉन्सेप्ट का अच्छे से समझ आ सके और आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। आप गौर कीजिएगा कि जब भी कोई कारोबार अपने प्रोडक्ट्स की, अपने सर्विसेज की मार्केटिंग करता है तो उनको कुछ अहम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अपने बिज़नेस के लिए, जिसके लिए या तो वो अपने एम्प्लॉय रखते हैं या फिर बजट कम होने की वजह से या अपने कॉस्ट को कम करने के लिए वो आउटसोर्सिंग करते हैं, यानी दूसरे लोगों से, किसी और से वो सर्विस ले लेते हैं। तो ये वर्चुअल असिस्टेंट वो लोग होते हैं जो वर्चुअली बैठ के उस बिज़नेस के लिए वो ख़ास काम कर देते हैं। आप ज़रा इसको यूं देखिएगा कि एक शख्स है जिसने कपड़ों का कारोबार शुरू किया और कपड़ों का कारोबार बेहतर तरीके से चलाने के लिए, सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए, लोगों तक अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए उसे चंद लोगों की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो सक्सेसफुली डिजिटल मीडिया पे लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाए, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की मार्केटिंग कर सके। देखिए, उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है। वो डिज़ाइन बनवाता है अपने प्रोडक्ट्स का, अपने सर्विसेज का, ताकि लोग उसको, डिज़ाइन को देखें, एड्स को देखें, अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ आएँ। सेकेंडली, उसको ज़रूरत पड़ती है कंटेंट की, कंटेंट राइटर की, जो उसके कारोबार और उसके प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे से, बेहतर अंदाज में और अट्रैक्टिव अंदाज में लिख सके, ताकि कस्टमर जब देखे, पढ़े तो उसके माइंड में एक वैल्यू जनरेट हो और वो माइंड में जो वैल्यू है उसको परचेज करने की तरफ आमादा कर सके। कंटेंट राइटिंग के बाद एक और शख्स की ज़रूरत पड़ती है, वो है डिजिटल मार्केटर, जो उस बिज़नेस की मार्केटिंग करता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। तो इन चीज़ों पे जब वो मार्केटिंग करता है तो इसमें ख़ास किस्म की स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, और वो स्किल्स साथ बैठ के लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बिज़नेस कर रहे हैं तो किसी शख्स, किसी भी मार्केटर से, डिजिटल मार्केटर से आप वर्चुअली ले सकते हैं। आप किसी भी मुल्क में बैठे हैं और किसी और मुल्क से आप बंदा हायर करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, इसमें कोई मज़ायका नहीं है, कोई लॉस नहीं है, बेनिफिट ही बेनिफिट है। आप किसी गांव में बैठ के भी, किसी छोटे शहर में बैठ के भी आप एक बहुत हाई क्लास किस्म का एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं वर्चुअली, जो आपको असिस्ट करे आपकी मार्केटिंग कैंपेन चलाने के लिए। इसी तरह जब प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और सर्विसेज कर चुके होते हैं तो कस्टमर राब्ता करते हैं, तो वो कस्टमर जब राब्ता करता है तो उसे डिटेल बताने के लिए, समझाने के लिए, काउंसलिंग देने के लिए और कस्टमर के क्यूरीज़ को कंप्लीट करने के लिए कॉल सेंटर की भी ज़रूरत पड़ती है, और वो वर्चुअल कॉल असिस्टेंट भी आप हायर कर सकते हैं। इसके बाद जब बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स का डाटा आना शुरू हो जाता है, क्यूरीज़ आ चुकी होती हैं, तो उस डाटे को सेगमेंट बनाने के लिए, यानी कौन सा डाटा किस शहर का है, कैसा कस्टमर किन चीज़ों का इंटरेस्ट रखता है, तो इंटरेस्ट बेस्ड, जोग्राफिकल बेस्ड और उनकी एज के हिसाब से आप उसकी सेगमेंटेशन करते हैं। तो ये डाटा को मैनेज करके री मार्केटिंग करने के लिए भी आपको वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। या वर्चुअल असिस्टेंट अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको ये वाज़ेह होना चाहिए कि ये मुख्तलिफ बिजनेसेस में इन लोगों की आजकल बहुत शिद्दत से ज़रूरत है, और ख़ासकर जब से कोरोना आया है तो डिमांड बहुत हाई हो चुकी है। लोग हायर करना नहीं चाहते, लोगों के ऑफिसेज ख़त्म हो चुके हैं, स्पेस कम हो चुकी है। लोग चाहते हैं कि उनका डिज़ाइनर, उनका राइटर, उनका मार्केटर, उनका डेटाबेस मैनेज करने वाला, उनका वेब डेवलपर, ये सब लोग उसे वर्चुअली मिल जाएं। वो अपने बिज़नेस की प्रोडक्शन पे ध्यान दे, क्वालिटी पे ध्यान दे, बाकी चीज़ें भूल जाए, बाकी उसे सारी की सारे सर्विसेज, सारी की सारी सहूलियात वर्चुअली मिल सकती हैं। तो इस बात से आप बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि पूरी दुनिया में कितने कारोबार हैं और कितने ज़्यादा कारोबार के लिए कितनी ज़्यादा डिमांड है। हर बिज़नेस को इम्प्रूव करने के लिए स्किलफुल लोगों की ज़रूरत है और स्किलफुल लोग वर्चुअली मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। ये लोग नायाब हो चुके हैं और ये नायाब लोग आपको वर्चुअल असिस्टेंट्स दे के आपको कामयाबी के सफ़र की तरफ लेके जा सकते हैं। और ख़ासकर वो बच्चे जो वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो मेरा उनके लिए एडवाइस है कि आईटी सरकार को विज़िट कीजिए। आईटी सरकार आपके वो माइंडसेट को आगे लेके आएगा, आपको सिखाएगा कि कौन से कारोबार में आप शिफ्ट हो सकते हैं, आपकी स्किल्स, आपका शौक किस तरह के लोगों को असिस्ट कर सकता है, आप घर बैठे कैसे पैसा कमा सकते हैं। ये सब कुछ आपको इसी तरह आईटी सरकार से सीखने को मिलता रहेगा। आप नीचे कमेंट में लिखिए कि आपको अपने बिजनेस के लिए वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए या आप खुद वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं, और अगर बनना चाहते हैं तो आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, ताकि मैं आपके हुनर, आपकी सोच, आपकी तालीम के मुताबिक आपको बताऊं कि आप क्या सीखें, कैसे करें, कैसे लोगों तक पहुंचें और कैसे पैसा कमाएं। थैंक यू सो मच। Bye bye.